जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट इंग्लिश पेपर का 4th क्लास करने जा रहे हैं। बिफोर दैट आप सबका हमारे एग्जाम ज्योति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेपर का जो क्लास करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक वाइज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट यूनिट 1 लिए हैं ड्रामा, और इससे रिलेटेड जितने भी MCQs है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs है वही सब मैंने कलेक्ट किया है और जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आने वाले हैं। सो आपको मेरा ये वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, यूज़फुल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा फॉर द एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ड्रामा, उसके अंदर में आएगा एंशिएंट, मिडिएवल एंड एंग्लो नॉर्मल ड्रामा। ठीक है, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ What was the change noticed in literature after the Battle of Hastings? Hastings जो बैटल हुआ था इसके बाद क्या चेंज आया था लिटरेचर में? ठीक है, The options are completely new revolution in the field of literature, completely transformed the sentiments and tastes of English rulers, innovations of new poems and ballad, and new sentiments of French people were introduced. यानी लिटरेचर में जो रिवोल्यूशन आया था, बहुत पूरा रिवोल्यूशन ही हो गया था, पूरा चेंज आ गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में तो ये बता रहा है। सेकंड ऑप्शन में बोल रहे हैं कि सेंटिमेंट्स वगैरह चेंज हो गए थे, ट्रांसफॉर्म हो गए थे। इंग्लिश रूलर्स का जो टेस्ट है, जो उनका स्वाद है, जो लिटरेचर को लेकर, वो भी चेंज हो गया था। अगेन इनोवेशन ऑफ न्यू पोएम्स, नए नए पोएम्स की मतलब क्रिएटिविटी आई थी। एंड न्यू सेंटिमेंट्स ऑफ फ्रेंच पीपल, जो फ्रेंच पीपल है उनके जो नए नए सेंटिमेंट्स आ गए थे वो सब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो क्या लगता है आपको, इसका क्या ऑप्शन सही होगा? The right answer is completely transformed the sentiments and tastes of English rulers. जो English rulers थे उनके totally sentiments, tastes, everything transform हो गए थे। ठीक है, our next question is which among the following is not a feature of French literature that Normans imported to England? तो इसमें से कौन सा है जो कि फीचर नहीं है? ठीक है, नॉट दिया है ना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका आप ध्यान दीजिएगा। तो नहीं है द फीचर ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर का एक फीचर नहीं है इसमें से। ओके, दैट नॉर्मन्स इम्पोर्टेड टू इंग्लैंड, क्योंकि नॉर्मन्स लोगों ने क्या किया था, इंग्लैंड को इम्पोर्ट किया था, दिया था। एंड द ऑप्शंस आर नंबर 1 क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सही तरीके से दिखाना। क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को और सही करना। वैलिड मूड्स एंड थीम्स, जो मूड और थीम्स है उसको और अच्छी तरीके से वेरीफाई करना, मतलब वेरिएशन लाना। अगेन ग्लूम एंड अदर वर्ल्डली एटीट्यूड, जो वर्ल्डली एटीट्यूड है, जो तरीका है उसको और मतलब ग्लूम कर देना और अच्छे से बढ़ाकर बहुत सुंदर से फैला देना। ठीक है, तो क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज ग्लूम एंड अदर वर्ल्डली एटीट्यूड। जो वर्ल्डली एटीट्यूड थे, दुनिया का जो एटीट्यूड था वो और ग्लूम कर रहा था, दैट मीन्स वो और ज़्यादा उदास जैसा हो गया था। ठीक है, इसमें जो है उदासीपन छा गया था। ठीक है, जो एटीट्यूड था टोटली उदासी वाला टाइप हो गया था। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिटन इन एंग्लो नॉर्मन वाज। जो एंग्लो नॉर्मन में पहला डॉक्यूमेंट जो बना था, लिखा गया था, वो उसका फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो था वो हम लोग का क्या था? ठीक है, तो एंग्लो नॉर्मन यानी कि जो इंग्लैंड में बीच में जो शासन कर रहे थे, तो उन्हें क्या बोलेंगे? एंग्लो नॉर्मन बोलेंगे। ठीक है, तो द ऑफिशियल फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो लिखा गया था एंग्लो नॉर्मन में वो क्या था? एंड द ऑप्शंस आर चांसलर स्पीच, चांसलर जो है उनका स्पीच था। स्टैट्यूट प्रोमुलगेटेड, मैग्ना कार्टा, नन ऑफ दिस। स्टैट्यूट प्रोमुलगेटेड मीन्स जो प्रतिमा है उसे घोषित कर दिया गया था कि मैग्ना कार्टा था। एंड द राइट आंसर इज स्टैट्यूट प्रोमुलगेटेड, यानी कि इस प्रतिमा को क्या किया गया था? घोषित कर दिया गया था। ठीक है, जो फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था एंग्लो नॉर्मन का, उसे घोषित कर दिया गया था। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट विच गिव्स अस एन एक्सीलेंट पिक्चर ऑफ द लिटरेचर इन द नॉर्मन पीरियड। तो नॉर्मन पीरियड में जो मैन्युस्क्रिप्ट का जो एग्जाम्पल है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है जो कि मतलब हाथों से लिखा जाता है उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, सो विच गिव्स अस एन एक्सीलेंट पिक्चर ऑफ लिटरेचर, जो कि हमारे अच्छे मतलब लिटरेचर को एक अच्छा पिक्चर दर्शाता है नॉर्मन पीरियड में। उसमें से कौन सा है एग्जाम्पल? बैलेड्स, एडवोकेट्स लाइब्रेरी, 7 वाइज मास्टर्स, नन ऑफ दिस।
एंड द राइट आंसर इज एडवोकेट्स लाइब्रेरी। एडवोकेट का जो लाइब्रेरी था वो बहुत ही अच्छा हमें एक पिक्चर दर्शाता है लिटरेचर को लेकर, ठीक है। ऑब्वियसली लाइब्रेरी है तो यही हमारा मैक्सिमम चांसेस रहता है ना आंसर होने का, लिटरेचर से रिलेटेड है तो। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस प्लेस इज रिटन इन ओल्ड फ्रेंच। ओल्ड फ्रेंच में कौन सा इसमें से प्ले लिखा गया है, और दैट इज ड्रामा। द प्ले ऑफ एडम, Resurrection of the Saviors, the play of Saint Nicholas O'Toole, and the right answer is the play of Adam. Adam का जो प्ले है सबसे पुराना फ्रेंच में लिखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एडम्स नेम मीन। एडम का नाम का अर्थ क्या है। द ऑप्शंस आर फर्स्ट फुलिश, फादर, मैन। द राइट आंसर इज मैन। एडम मीन्स मैन, इंसान। Our next question is from which part of Adam's body did God make Eve? So इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एडम के बॉडी के कौन से पार्ट से भगवान ने ईव को बनाया, ठीक है। एडम एंड ईव एक जोड़ी है, हम जानते हैं, जो कि बाइबल का एक पार्ट है। एक हमारे बाइबल जो बुक है क्रिश्चियन धर्म के, उसमें एक चैप्टर है जिसे एडम ईव को लेकर है। तो उसमें से ये टॉपिक लिया गया है कि एडम की कौन सी बॉडी के पार्ट से ईव को बनाया गया था भगवान के द्वारा। एंड द ऑप्शंस आर फिंगर, रिब, वर्टिब्रा, सोल्जर। एंड द राइट आंसर इज रिब। रिब यानी कि पसली, जो हमारे हृदय को सुरक्षा कवच की तरह रखता है, तो वही उसका रोल है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्री वेयर एडम एंड ईव फॉरबिडन टू ईट फ्रॉम। तो एडम और ईव को कौन से पेड़ से मना किया गया था खाने के लिए। एन एप्पल ट्री, द ट्री ऑफ लाइफ, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, एंड ट्री ऑफ डेथ। एंड द राइट आंसर इज ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, यानी कि अच्छाई और बुराई, इसके ज्ञान से जो पेड़ है बना हुआ, उस पेड़ से उन्हें मना किया गया था कुछ भी खाने को। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज What kind of fruit did Adam and Eve eat? Adam and Eve कौन से फ्रूट्स खाते थे, ठीक है। The Bible doesn't say a pomegranate, an apple, grapes. Pomegranate यानी अनार, apple, grapes. The right answer is the Bible doesn't say. बाइबल ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि Adam and Eve क्या खाते थे, ओके, कौन सा फल खाते थे। Our next question is when Adam and Eve realized they were naked, what did they use to cover themselves? तो जब एडम और ईव ने रियलाइज़ किया कि जब उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्हें जब फील हुआ कि वो मतलब निर्वस्त्र है, तो उन्होंने क्या यूज़ किया अपने आप को कवर करने के लिए। एंड द ऑप्शंस आर फिग फिगर्स, ट्री बार्क, एनिमल फर्स, फीदर्स। एंड द राइट आंसर इज फिग लीव्स। फिग यानी कि अंजीर, और उन्हीं के पत्तों से उन्होंने अपने आप को कवर किया था। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ईयर्स डिड एडम लाइव। एडम कितने साल जिंदा रहे, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर 805 ईयर्स, 608 ईयर्स, 777 ईयर्स एंड 930 ईयर्स। एंड द राइट आंसर इज 805 ईयर्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Eve's third son was the ancestor of Noah and therefore the ancestor of all living humans, since all of humanity except Noah's family perished in the flood. What was his name? So Eve का जो थर्ड बेटा था, तीसरा नंबर बेटा था, वो क्या था, एंसेस्टर था। एंसेस्टर यानी पूर्वज, ठीक है। तो किसका पूर्वज था, ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स, जितने ह्यूमन बींग्स है, लिविंग ह्यूमंस है, उन सब का वो क्या था, पूर्वज थे, ठीक है। Since all of the humanity except Noah's family perished in the flood, जबकि नोआ की जो फैमिली थी वो सब क्या हो गए थे, फ्लड में, जो बाढ़ पानी होती है उसमें सब फिनिश हो गए थे, ठीक है, दह गए थे। तो व्हाट वाज हिज नेम, उसका नाम क्या था, लैमेच, केन, सेट, अबेल। द राइट आंसर इज सेट, उसका नाम था सेट। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड एडम एंड ईव लाइव। एडम और ईव कहाँ रहते थे, इजराइल, सोडोम, जियोन, एडन। द राइट आंसर इज एडन। एडन में दोनों जन रहते थे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू ट्रीज ग्रीव इन द मिड्स ऑफ द गार्डन। ऐसा कौन सा दो ट्री है, पेड़ है, जो कि गार्डन के बीच में बढ़ते थे, बड़ा होता था।
And the options are the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Second option is the tree of death and the tree of joy and despair. यानी कि जो पेड़ है जिंदगी और नॉलेज यानी ज्ञान की, अच्छाई और बुराई वाले पेड़ की, और सेकंड ऑप्शन में बताया जा रहा है मृत्यु और खुशी और दुखी की। ठीक है, दो पेड़ हैं। अगेन जो थर्ड ऑप्शन है द ट्री ऑफ लाइफ एंड द ट्री ऑफ डेथ, यानी एक पेड़ है जो जिंदगी की पेड़ है और दूसरा पेड़ मृत्यु का है। ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल एंड द ट्री ऑफ जॉय एंड डिस्पेयर। और एक जो पेड़ है वो है आपका अच्छाई और बुराई का, ज्ञान का पेड़, एंड द ट्री ऑफ जॉय एंड डिस्पेयर यानी खुशी और दुखी का पेड़। ओके, एंड द राइट आंसर इज द ट्री ऑफ लाइफ एंड द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। सो एक तो जिंदगी का पेड़ है और दूसरा अच्छाई और बुराई का, ज्ञान का पेड़ है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्री बोर फ्रूट दैट गॉड फॉरबिड एडम एंड ईव टू पार्टेक ऑफ। यानी कि तो भगवान जी ने एडम और ईव को कौन से पेड़ के फल को चखने से मना किया था। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर द ट्री ऑफ लाइफ, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, द ट्री ऑफ जॉय एंड डिस्पेयर एंड द ट्री ऑफ डेथ। एंड द राइट आंसर इज ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, जो कि अच्छाई और बुराई का जो ज्ञान का पेड़ है उसे चखने से मना किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड नॉट हैपन टू एनीवन हु वुड पार्टेक ऑफ सच फ्रूट। और ऐसा क्या नहीं होगा अगर कोई उस पेड़ के फल को कोई अगर चखता है तो। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर दे वुड नो फॉर देमसेल्व्स द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। उन लोगों को पता चलेगा कि राइट और रॉन्ग यानी सही और गलत में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी दे वुड बिकम ऑल नोइंग, उन लोगों को सारे ज्ञान का नॉलेज हो जाएगा। नंबर सी दे वुड बी एबल टू बियर चिल्ड्रेन, उन लोगों को बच्चे जन्म लेने लगेंगे। एंड नंबर डी दैट इज लास्ट ऑप्शन इज दे वुड डाई, वो लोग मर जाएंगे। एंड द राइट आंसर इज दे वुड बी एबल टू बियर चिल्ड्रेन, उन्हें बच्चे होने की कैपेसिटी आ जाएगी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एनिमल डिसीव्ड ईव। ईव कौन सी एनिमल ने, जानवर ने डिसीव किया था, धोखा दिया था। एंड द ऑप्शंस आर ए वुल्फ, क्रो, फॉक्स, सर्पेंट। एंड द राइट आंसर इज सर्पेंट। सर्पेंट यानी कि सांप ने ईव को धोखा दिया था। ठीक है, यानी कि काट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनिमल हु डिसीव्ड ईव रिप्रेजेंट्स, जो एनिमल, जो जानवर जिसने ईव को धोखा दिया था, ठीक है, वो क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑप्शंस आर लूसीफर, लूसीफर यानी कि शैतान का दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर बी द स्पिरिट्स ऑफ ईव्स अनबॉर्न चिल्ड्रन, जो ईव के जो नहीं जन्मे हुए बच्चे हैं उनका स्पिरिट, उनका सोल, उनका आत्मा। जेसस, एंड लास्ट ऑप्शन इज एडम। एंड द राइट आंसर इज लूसीफर, यानी कि वो शैतान का दूसरा नाम था जिस सांप ने उसे काट लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डिसेप्टिव एनिमल कन्विंस ईव टू डू। तो वो जो धोखा दिया जिस जानवर ने, उसने ईव को किस चीज़ के लिए कन्विंस किया था। एंड ऑप्शंस आर पार्टेक ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट, जो फ्रूट खाने से मना किया गया था उसे चखने के लिए, या ब्लास्फेम अगेंस्ट द लॉर्ड। ब्लास्फेम यानी कि भगवान के अगेंस्ट निंदा करना। ठीक है, एंड नंबर सी ऑप्शन इज किल एन एनिमल, एक जानवर को मार देना। एंड नंबर फोर्थ ऑप्शन इज लीव एडम, एडम को छोड़ देना। एंड द राइट आंसर इज पार्टेक ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट, जो फ्रूट खाने से मना किया गया था उसे चखने के लिए। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एडम डू आफ्टर ईव ऑबिड द एनिमल एंड ट्रांसग्रेस्ड अगेंस्ट द लॉर्ड्स कमांडमेंट। तो एडम ने क्या किया जब ईव ने एनिमल की बातें सुनी एंड ट्रांसग्रेस्ड यानी कि उल्लंघन किया अगेंस्ट द लॉर्ड्स कमांडमेंट, जो भगवान जी ने कहा था, कमांड किया था, उसके नहीं माना और उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने उल्लंघन किया उस बात को। सो इसका ऑप्शन है ही कंडेम्ड हर, यानी उसको उन्होंने अपराधी घोषित कर दिया। ही फॉरगेव हर, उसने माफ़ कर दिया। ही एक्साइल्ड हर, उसने छोड़ दिया, उसने वनवास दे दिया। ही ऑल्सो ट्रांसग्रेस्ड अगेंस्ट द लॉर्ड्स कमांडमेंट, और उसने क्या किया, जिस तरह से उल्लंघन किया भगवान की, जैसे उसने कमांड को जैसे उल्लंघन किया वैसे वो उसके अगेंस्ट था। ठीक है, उसने भी मीन्स उल्लंघन किया भगवान के कमांड के अगेंस्ट। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज ही ऑल्सो ट्रांसग्रेस्ड अगेंस्ट द लॉर्ड्स कमांडमेंट। तो भगवान जी ने जो कमांड किया था उसके अगेंस्ट
एडम ने तो ईव ने तो किया ही था, एडम ने भी वही किया, उसने भी ट्रांसग्रेस किया, उसने भी बात को अनसुना कर दिया, उल्लंघन किया उनके कमांड को। ओके, Our next question is, why did Adam hide himself from the Lord? Adam ने अपने आप को भगवान से कहाँ छुपा के रखा था, क्यों छुपा कर रखा था? And the options are, he was embarrassed because he realized he was naked. वो बहुत embarrassed था, बहुत शर्मिंदगी फील कर रहा था क्योंकि उसे realize किया कि वो निर्वस्त्र रहे। ओके, and the second option is, he wanted the Lord to prove to him that he can see all. और वो लॉर्ड को दिखाना चाहता था, प्रूव करना चाहता था that कि वो सब कुछ देख सकता है। ओके, एंड नंबर सी ऑप्शन इज, ही वाज अशेम्ड ऑफ हिज वाइफ्स ट्रांसग्रेशन। अगेन नंबर सी ऑप्शन है कि उसे बहुत शर्म आ रहा था कि उसकी वाइफ ने ट्रांसग्रेस किया, उल्लंघन किया अपने भगवान जी की कमांड को, ओके, बातों को। एंड फोर्थ ऑप्शन इज, ही वांटेड टू सी इफ ही कुड आउटविट द लॉर्ड। ही वांटेड टू सी इफ ही कुड आउटविट द लॉर्ड, मतलब वो देखना चाहता था कि वो भगवान जी को मात दे सकता है कि नहीं। ओके, द राइट आंसर इज, he was embarrassed because he realized that he was naked. तो वो बहुत embarrassed फील कर रहा था कि वो naked था। ठीक है, our next question is, what did the Lord not do as a result of the disobedience of Adam and Eve? तो भगवान जी ने ऐसा क्या नहीं किया जब एडम और ईव ने उनकी बातों को नहीं माना, डिसोबीडियंस किया। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर, कॉज देम टू वर्क द ग्राउंड फॉर फूड। उन्हें मतलब ग्राउंड पर, पृथ्वी पर काम करने को छोड़ दिया खाने के लिए। Cast them out of Eden and his presence, और उन दोनों को एडन के लिए, एडन से बाहर उन्हें कास्ट कर दिया गया, एंड हिज प्रेजेंस, तो उन्हें एडन से बाहर निकाल दिया गया और उनकी प्रेजेंस को। एंड नंबर सी ऑप्शन इज, किल देम इंस्टेंटली, उन्हें उसी वक्त मार दिया गया। एंड ऑप्शन नंबर 4, गिव देम द एबिलिटी टू फील इमोशन, और उन्हें ऐसा एबिलिटी दिया गया ताकि वो इमोशन को फील कर सके। ठीक है, भावनाओं को वो फील कर सके, महसूस कर सके। राइट आंसर इज, किल देम इंस्टेंटली, और भगवान जी ने उन्हें लगा क्या किया, मार दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड गॉड कर्स द एनिमल दैट डिसीव्ड ईव? तो भगवान जी ने कैसे शापित दिया उस जानवर को जिसने ईव को डिसीव किया था, धोखा दिया था। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर, ही सेंट इट टू लिव अंडर द ग्राउंड एंड नेवर सी लाइट, और उसने भगवान जी ने क्या किया, सांप को नीचे भेज दिया, मतलब पृथ्वी के अंदर, अंडर द ग्राउंड, और वो कभी लाइट को, रोशनी को ना देख सके। बी नंबर ऑप्शन इज, ही फोर्स इट टू लिव ऑन द ग्राउंड एंड इन द डस्ट, उन्होंने फोर्स किया उसे ग्राउंड और गंदगी के अंदर रहने में। ठीक है, गंदगी में रहने में और ग्राउंड के अंदर रहने के लिए। ठीक है, अगेन ही कॉज्ड इट टू बी कंस्टेंटली हंटेड बाय ऑल अदर एनिमल्स, अगर उन्होंने ऐसा उससे कर दिया कि वो हर समय कोई भी मतलब जानवर हुआ कोई भी उससे हर समय मारते रहे, हंट करे। ठीक है, एंड द लास्ट ऑप्शन इज, ही बाउंड इट टू द स्काइज एंड फॉरबिड इट टू एवर पर्च एंड रेस्ट, और उसने उसे स्काई में हमेशा के लिए बांध दिया और फॉरबिड, उसे मना कर दिया, उसका बसेरा, आराम वगैरह सब वहाँ से हटा दिया। ठीक है, द राइट आंसर इज, ही फोर्स इट टू लिव ऑन द ग्राउंड एंड इन द डस्ट, उन्होंने फोर्स कर दिया, उसे ज़बरदस्ती नीचे रहना पड़ेगा और गंदगी के बीच में रहना होगा। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज ईव्स नेम मीन? ईव का जो नाम है उसका अर्थ क्या है? एंड ऑप्शंस आर, मदर ऑफ ऑल लिविंग, ब्लेस्ड मदर, मदर ऑफ नॉलेज, मदर ऑफ दैट। एंड द राइट आंसर इज मदर ऑफ ऑल लिविंग, मतलब वो जितनी भी जीव है सबकी माँ है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड गॉड से मैनकाइंड वाज सिमिलर टू हिम? भगवान जी कैसे कहते हैं कि मैनकाइंड जो है वो, मैनकाइंड यानी कि मानव तनों तो उनसे मिलते हैं, उनकी तरह सिमिलर है। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर, दे कुड क्रिएट लाइफ, वो लोग लाइफ बना सकते हैं। दे कुड लाइफ फॉर एवर, वो लोग हमेशा के लिए रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। दे कुड फील जॉय एंड सॉरो, वो लोग हंसी खुशी और दुखी दोनों को फील कर सकते हैं। दे कुड नो गुड फ्रॉम इविल, और लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे को बुराई से भी जान सकते हैं। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज, दे कुड नो गुड फ्रॉम इविल, वो लोग बुराई से भी अच्छाई चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड गॉड प्रोटेक्ट द ट्री ऑफ लाइफ? भगवान जी ने लाइफ की जो ट्री है, जिंदगी का जो पेड़ है, उसे क्यों बचा कर रखा? एंड द ऑप्शंस आर, सो दैट मैन वुड लिव फॉर एवर, इसलिए ताकि लोग हमेशा जिंदा रह सके। ऑप्शन नंबर बी, so that Adam and Eve would not lose the ability to bear children, ताकि एडम और ईव जो है
उन्हें बच्चे होने की कैपेसिटी न लूज कर पाए। ऑप्शन नंबर सी, टू एंश्योर दैट ही कुड नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ताकि वो कभी भी डिस्ट्रॉयड ना हो, खत्म ना हो। सो दैट मैन कुडंट obtain ए मीन्स टू लिव फॉर एवर, और ताकि इसलिए कि आदमी लोग कभी भी जिंदा मतलब हमेशा ना रह सके। ओके, एंड द राइट आंसर इज सो दैट मैन कुडंट obtain ए मीन्स टू लिव फॉर एवर, ताकि इंसान कभी भी हमेशा जिंदा ना रह सके, इसीलिए भगवान जी ने उस लाइफ की ट्री को प्रोटेक्ट किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड गॉड प्लेस एट द ईस्ट ऑफ द गार्डन ऑफ एडन टू गार्ड द ट्री ऑफ लाइफ। तो भगवान जी ने ईस्ट में, ठीक है, जो गार्डन का जो ईस्ट था जो एडन में है, उसे कहाँ प्लेस किया, टू गार्ड द ट्री ऑफ लाइफ, जो पेड़ है जिंदगी वाला, उसे गार्ड करने के लिए। एंड ऑप्शंस आर ए ड्रैगन विथ 7 हेड्स, ड्रैगन यानी कि अजगर, तो एक अजगर को रख दिया गया 7 सिर वाले। ओके, एंड ऑप्शन नंबर बी इज चेरुबिम्स एंड ए फ्लेमिंग स्वॉर्ड। चेरुबिम्स यानी कि देवदूत, जो देव के द्वारा दूत आते हैं उसे देवदूत कहते हैं। तो चेरुबिम्स एंड ए फ्लेमिंग स्वॉर्ड, जलता हुआ तलवार। ओके, एंड ऑप्शन नंबर सी इज सीरफ विथ 6 विंग्स। सीरफ यानी कि उच्च कोटि का देवदूत, ठीक है, तो जो बहुत ऊंची कोटि का रहता है, तो उस देवदूत को जिसके पास 6 विंग्स है, 6 विंग्स यानी कि 6 पंख है उसके पास, ठीक है, जो देवदूत है ये थोड़ी ऊंची कोटि का है और उसके पास 6 क्या है, पंख है। ओके, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ए पिट ऑफ पॉइजनस सर्पेंट्स, और एक जहरीली सांप को उन्होंने छोड़ दिया। एंड द राइट आंसर इज चेरुबिम्स एंड ए फ्लेमिंग स्वॉर्ड, तो उन्होंने देवदूत को भेजा था और विथ ए फ्लेमिंग स्वॉर्ड। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द लॉर्ड डू फॉर एडम एंड ईव बिफोर ही एक्साइल्ड देम। तो भगवान जी ने क्या किया एडम और ईव को जब वो उन्हें एग्जाइल यानी संन्यास लेने से पहले उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्हें भेजने से पहले उन्होंने क्या किया भगवान जी ने। एंड ऑप्शंस आर ही आर्म्ड देम विथ वीपन्स, उन्हें वीपन्स दिया गया, वीपन्स यानी कि हथियार। ओके, तो उन्हें हथियार दे दिया भगवान जी ने। ऑप्शन नंबर बी ही अलाउड देम टू रेस्ट, उन्होंने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। ही फेड देम, उन्हें खाना खिलाया। ही क्लोथेड देम, उन्होंने उन्हें कपड़े पहनाए। द राइट आंसर इज ही क्लोथेड देम, उन्होंने उन्हें एग्जाइल यानी वनवास भेजने से पहले उन लोगों को कपड़े पहना दिए, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द टर्म एक्समस कम फ्रॉम। एक्समस जो वर्ड है कहाँ से आया है। एंड द ऑप्शंस आर न्यूज़पेपर एडिटर्स फर्स्ट यूज्ड इट टू सेव स्पेस इन हेडलाइंस। न्यूज़पेपर एडिटर्स लोग हैं उन्हें हेडलाइंस को सेव करने के लिए स्पेस में यूज़ करते थे। या फिर नंबर बी इट वॉज क्रिएटेड एज ए डिरोगेटरी टर्म फॉर क्रिसमस, यानी कि वो क्रिसमस के लिए एक अपमानजनक शब्द क्रिएट कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय डिपार्टमेंट स्टोर्स और द एक्समस सेल साइंस। ये पहले डिपार्टमेंट स्टोर्स जो होते हैं दुकान, उसमें साइन की तरह यूज़ किया जा रहा था एक्समस में सेल के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी द ग्रीक लेटर एक्स, जो कि ग्रीक में जो लेटर्स होते हैं एक्स उसको दर्शाता है। द राइट आंसर इज द ग्रीक लेटर एक्स। एक्स जो है ग्रीक लेटर है, उसी से बना है एक्समस वर्ड। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑरिजिन ऑफ कैंडी कैंस। ऑरिजिन कैंडी कैंस जो है उसका ऑरिजिन यानी कि जो मूल स्टार्ट है उसके बारे में क्या सही है, इसमें ऑप्शंस में से वो हमें देखना है। ओके, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज द रेड स्ट्राइप्स वेर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है उनका खून को बताने के लिए जो रेड स्ट्राइप्स जो बने हुए थे वो दर्शाता है कि नंबर बी ऑप्शन द मिंट फ्लेवरिंग वाज पर्पसली डिराइव फ्रॉम हाइसोप ए बिब्लिकल हर्ब। तो जो मिंट फ्लेवर है, मिंट यानी कि पुदीना, तो जो पुदीना का टेस्ट है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, हाइसोप दैकिस, जो कि एक हर्ब है, बाइब्लिकल हर्ब, हर्ब यानी छोटा पेड़। ओके, एंड ऑप्शन नंबर सी दे वर इंटेंशनली मेड इन द शेप फॉर ए जे फॉर जेसस, जो कि जबरदस्त जो कि बनाया गया था जानबूझकर जे शेप में जेसस के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी दे वर फर्स्ट मेड टू कीप चिल्ड्रन क्वाइट एट चर्च, ताकि उन्हें बच्चों को चर्च में शांत रखा जाए, इस वजह से बनाया गया था। एंड द राइट आंसर इज दे वर फर्स्ट मेड टू कीप चिल्ड्रन क्वाइट एट चर्च, ताकि बच्चे वहाँ पे चुप रहें, शांति से रहे चर्च में। ओके, इसीलिए कैंडी कैंस का ऑरिजिन किया गया था। ओके, तो आज हम अपना क्लास यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा, इसलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए।
कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।